लातेहार के महुआडांड में वन विभाग द्वारा पलामू और गढ़वा से 1000 नीलगाय छोड़े जाने के विरोध में केंद्रीय जन संघर्ष समिति के नेतृत्व में जुलूस निकाला गया। सरना भवन से शुरू हुआ यह जुलूस अनुमंडल कार्यालय पहुंचा, जहां ग्राम प्रधान अगस्तुस मिंज की अध्यक्षता में सभा हुई। वक्ताओं ने कहा कि बिना ग्राम सभा की सहमति लिए गए इस फैसले से स्थानीय समुदायों की आजीविका और पर्यावरण पर गंभीर असर पड़ेगा। ग्रामीणों ने ज्ञापन सौंपकर नीलगाय लाने की योजना रद्द करने की मांग की और चेतावनी दी कि अनदेखी की गई तो आंदोलन और तेज होगा। क्षेत्र में नीलगाय भेजने का प्रस्ताव रद्द करो। वन विभाग महुआडांड क्षेत्र में नीलगाय भेजने का प्रस्ताव रद्द करो। ग्राम सभा की सहमति के बिना कोई भी योजना लाना बंद करो। ग्राम सभा के सहमति के बिना कोई भी योजना लाना बंद करो। वन विभाग होश में आओ। वन विभाग होश में आओ। ये हमारे बहुत दुखित की बात है और विडंबना है, और कहीं कहीं हम लोग को कुछ परेशानी आती है, कुछ ऐसा मुद्दा आ जाता है तो हम लोग को आंदोलन करना पड़ता है। तो आज आखिर हम लोग ये आंदोलन क्यों कर रहे हैं और क्या कारण है ये इनके खिलाफ जो हम आज आवाज़ उठाए हैं? आखिर हम लोग के साथ कुछ घटना होने जा रही है, हम लोग के साथ कुछ समस्या खड़ा हुआ, इसलिए ये आंदोलन जो बहुत सेंसिटिव मामला है या तो गंभीर मामला है, जो नीलगाय जो यहाँ जो प्रस्ताव हुआ है यहाँ लाने का, जो महुआडांड प्रखंड में, ये गंभीर मामला हम लोग के लिए है। यहाँ के हम किसान हैं और हम सिर्फ जल जंगल ज़मीन और हमारा खेती बाड़ी से निर्भर है, तो हम लोग आखिर नीलगाय यहाँ आएगा तो हम क्या करेंगे और हमारे साथ क्या बीतेगा। तो इस प्रस्ताव को हम लेके आज यहाँ रैली करने आए हैं और अभी इस कार्यक्रम में हम जो भी यहाँ लोग आए हैं, आप लोग आए हैं, उस मुद्दा को लेकर हमारा अनुमंडल पदाधिकारी के पास शांतिपूर्वक जो हम नारा जुलूस करते हुए यहाँ आए और हम प्रस्ताव रख रहे हैं कि ये प्रस्ताव रद्द होना चाहिए, ये मांग हमारा है। और अभी इसके बारे में हम अभी कई वक्ता लोग आएंगे और आपके पास, हमारे अधिकारियों के पास ये बात रखेंगे कि ये सेंसिटिव मामला क्या है और हमको किस नौबत से आज ये रैली जुलूस, आक्रोशित रैली जनता को करना पड़ रहा है। बीच बीच में और बहुत सा समस्या खड़ा होता है जिसके लिए हम आंदोलन हमेशा शुरू से करते आए हैं, तो आज ये समस्या खड़ा हुआ जिसके लिए हम लोग कर रहे हैं। जब घेरा का तो क्यों घेरा करने दिया आप लोग? इसका मतलब आप चाहते हैं ना कि वन विभाग यही रहे? पूरे छेछाड़ में सभी जंगलों में घेरा हुई कि नहीं घेरा हुई है? और वो घेरा करने वाले हमारे गांव के वन विभाग की जो समिति बनाई वही समिति की है ना। मेरा गांव कुरुंद है, मेरा गांव में घेरा करने हम लोग नहीं दिए हैं और हम लोग स्वेच्छा से भी जंगल जाते हैं, चारा का सारा हम लोग स्वतंत्र हैं। लेकिन बाकी गांव, मेरा बगल सोहर गांव है, सोहर के ही गांव वाले ही घेरा किए और अभी उसी गांव वालों को घुसने नहीं दिया जाता है। ये बहुत दुख की बात है। हम लोग ऊपर सोचते हैं, माता पिता या भाई बहन सभी कोई चीज़ को गंभीर नहीं लेते हैं। जैसे नीलगाय, इससे पहले हाथी कॉरिडोर, बाघिया परियोजना, बहुत योजना लाई गई। इन नीलगाय भी ला रहे हैं, अगर लाएंगे ना तो एक भी खेती नहीं होगी। उदाहरण हम लोग छत्तीसगढ़ तिल्दा गए हुए थे, तिल्दा के एक महाराजी गांव है, वहां पर पूरे नीलगाय को छोड़ा गया है। वहां बिल्कुल खेती नहीं होती है, खेती होती है तो वो 24 घंटा घर छोड़ के वो लोग पहरा देते हैं। जब हम लोग को लिया हुआ था महाराजी गांव घूमने के लिए, देखने के लिए कि उस वहाँ के गांव कैसे इस नीलगाय से प्रताड़ित हो रही, तो हम लोग गए थे तो देखे हजारों नीलगाय पूरे रोड में चलने के लिए, गाड़ी के चलने के लिए जगह नहीं मिलती है। दिन भर खेती को खाती है और शाम को पूरे मेन रोड में सूत जाती है। अब सोचिए, इसलिए कोई भी योजना हमारे यहाँ आती है उससे खुश मत रहिए कि योजना अच्छी है, हमें योजना मिलेगी, हमें मजदूरी मिलेगी, हमें काम मिलेगी, उसके पीछे कुछ न कुछ सरकार की उद्देश्य रहती है। ऐसे ही योजना नहीं देती है। और खास करके ग्राम सभा हमेशा सशक्त करने बोला जा रहा है। न विधानसभा न सबसे बड़ी ग्राम सभा बोला जाता है, लेकिन ग्राम सभा को हम लोग किसको, सब ग्राम सभा को मान्यता देते हैं
जो सरकारी योजना जिसमें पंचायत सचिव हमारे जनप्रतिनिधि मुखिया जी रहते हैं, वो जो रजिस्टर सरकारी होता है उसको हम लोग मान्यता देते हैं। वो वाली ग्राम सभा मान्यता नहीं है। संविधान में हमें यो दी है, प्रावधान में कुछ में कि ग्राम सभा दिया हुआ है हमें, तो वो ग्राम सभा जो पारंपरिक ग्राम सभा पहले होती तो उसको हमको सशक्त करना है, ताकि हम जयराम बाबू से कि कुछ व्हाट्सएप में हम लोग को भेजा गया, उसमें हम लोगों ने देखा कि गढ़वा से 1000 नीलगाय यहाँ पर ला करके हमारे वन क्षेत्र में खास करके बूढ़ा खोल के नज़दीक उधर लाने की कोशिश की जा रही है। तो हम लोगों को मतलब कि खेती भी करना है और खेती भी करते हैं, तो हम लोग को तो जीना दुर्लभ हो जाएगा। इसलिए मतलब कि और ऐसा भी है उनका प्लानिंग कि हमारे एरिया में बूढ़ा खोल होने के नाते एक पार्क भी बनने का भी है। तो पार्क बन जाएगा तो सोचिए हम लोगों का सारा चीज़, हमारे बाल बच्चे कैसे रहेंगे, क्या रहेंगे। बाहर का आदमी आकर के नौकरी करेगा और हम लोग को कुछ नहीं कर सकेंगे, हम लोग देखते रह जाएंगे। हमारा ज़मीन रहेगा और बाहर का आदमी सर्विस में भेजा जाए। और ये आज्ञा उन्होंने पारित की है, आदेश पारित की है, जिसकी सूचना अखबार के माध्यम से हमारे पास आई। दूसरा दिन जब हम लोग इसके खिलाफ में अपना बयान शुरू किए, हमारे माननीय विधायक रामचंद्र सिंह ने विधानसभा में जब आवाज़ उठाया तो वन विभाग का भाषा बदल गया। वो बोल रहे हैं कि हम उसको ऐसे सीधे नहीं छोड़ेंगे, बल्कि उसके लिए सफारी पार्क बनाएंगे नेतरहाट और या लोध के बीच में। अब सफारी पार्क बना करके वो भी 300 एकड़ की ज़मीन को अधिकृत करेगा। वो वन भूमि होगी या तो फिर हमारा रैती ज़मीन होगा, इसका कोई जिक्र नहीं है। अगर मान लिया वन भूमि भी होगी तो 300 एकड़ भूमि में 1000 नीलगाय क्या खाएगा और क्या करेगा, हम मुझे समझ में नहीं आता। ताकि 1000 नीलगाय की संख्या बहुत ज़्यादा होती है और 300 एकड़ ज़मीन उसके लिए बहुत छोटी है। तो ये कहीं ना कहीं वन विभाग ये बार बार कोशिश कर रहा है कि अपना जो प्लान है उस प्लान को कभी खुल करके नहीं बताया। शुरुआती के दौर में भी जब हम लोग टाइगर प्रोजेक्ट से कोर एरिया के 8 गांव के विस्थापन का सवाल उठाए थे, तब के समय में भी बोल रहा था कि ये ऐच्छिक डिस्प्लेसमेंट है। लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरह से कोजरोम और लाटू के लोगों पर जिस तरह से दबाव डालने का लगातार प्रयास किया, वो किसी से छिपा नहीं। आज कुछ लोग तो वन विभाग के अच्छे बातों को सुन करके या उनके मनोभाव उनकी वो आकर्षित होकर के पोल चले गए, लेकिन उनको घर बनाने के बाद जो 5 एकड़ ज़मीन देने की बात थी वो दिया कि नहीं, इसकी जानकारी आज के अध्यक्ष संचालन कर रहे हैं सदस्य अजीत जी, और हमारे क्षेत्रारी के जो भी हमारे माताएं बहनें पिता भाई जो भी आए हैं सभी एक समस्या लेके आए हैं। और वो समस्या हम लोग का अभी से नहीं है, जब से हम लोग इस क्षेत्रारी में बसे हैं उसी समय से समस्या है। सबसे पहला चीज़ है कि हमारे पूर्वज जंगल बचाए, जंगल में जानवर के साथ अपना जीवन बिताए और अभी तक जंगल बरकरार है। लेकिन जब से वन विभाग आया, जंगल से सभी जंगली जानवर भाग रहे हैं और जंगल साफ होते जा रहा है, आप लोग सभी देखते आ रहे हैं। और उसी जंगल को हम हमारे पूर्वज बढ़ाए, इतने जंगल बनाए, लेकिन अभी वन विभाग आके उस जंगल से हमको वंचित कर दिया है। हमको न जंगल में जाना है, न लकड़ी लाना है, न घुसना है, न कुछ नहीं करना है। ये नियम कानून वन विभाग बना दिया। और उसमें कौन है? वन विभाग में सभी बाहर के लोग नौकरी करते हैं, सर्विस करते हैं, और हमारे इस जंगल से हमको वंचित कर दिया जा रहा है। साथ में
अभी एक प्रस्ताव आ रहा है। इससे पहले था बाग का प्रोजेक्ट, उसके बाद में भेड़िया पार्क बनाया। हमको तो लगता है बाग भी नहीं है और न भेड़िया है, सब वन विभाग वाले सबको भगा दिए। हाथी तो अब पूरा शहर में घूम रहा है, गांव में घूम रहा है। जो जिसको कि जंगल में रहना चाहिए वो अभी बाहर घूम रहा है।